अब अगली लॉ है हमारी जिसके इर्द गिर्द काफ़ी क्वेश्चंस घूमेंगे, इस चैप्टर के काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें इसी टॉपिक पे बेस करना होगा, और वो है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, केवीएल या फिर लूप रूल। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, केवीएल या फिर लूप रूल। अब रूल क्या कहता है, देखिए एक क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो रूल ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, एक क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो इन ऑल अगर हम प्रिसाइजली लिखे तो हम लिखेंगे इन अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस 0 होता है। ठीक है, अब ये लॉ किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0 होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं यहां पर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना गलत नहीं होगा। तो ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि इस बात पे भी बेस्ड है, बेस्ड ऑन द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। तो इसलिए हम थोड़ा और अच्छे से बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो 0 होता है। ठीक है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। तो ये आपकी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कुछ कन्वेंशंस लगानी होती है, कब हमें वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है, कब हमें वोल्टेज नेगेटिव लेनी है। तो ये कन्वेंशन सीखने के बाद कुछ केवीएल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब यहां देखते हैं कन्वेंशंस, यहां लिख देते हैं कन्वेंशंस। देखिए कन्वेंशन तो दुनिया में एक ही है, वो ये है कि अगर हम एक लूप में ट्रैवर्स करते हैं, एक लूप में पैदल चलते हैं या अपनी आंखों को ऐसे दौड़ाते हैं, ट्रैवर्स करने का मतलब है, और अगर हम कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हमें वोल्टेज को पॉजिटिव लेके चलना है, और अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हमें वोल्टेज को नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है, ये सिंपल सी कन्वेंशन है हमारी। अब देखिए कैसे एप्लीकेबल है, बैटरी में कैसे एप्लीकेबल है। तो देखिए अगर आप एक बैटरी को क्रॉस करते हैं और ऐसे क्रॉस करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो आप बैटरी की ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। और अगर आप एक बैटरी को क्रॉस करते हैं, सेल को क्रॉस करते हैं और ऐसे क्रॉस करते हैं जिससे कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और बाद में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो आप सेल की ईएमएफ को नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, अब सपोजिटली एक कैपेसिटर आ जाता है आपके रास्ते में, और जब आप एक कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर को क्रॉस करते वक्त आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आप नेगेटिव लेके चलेंगे। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी -Q/C। और अगर आप ऐसे क्रॉस करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो आप वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को पॉजिटिव लेके चलेंगे। आपको पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Q/C होती है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय एनीवेज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब एक रह गया रेजिस्टर। ठीक
ठीक है, इंडक्टर में भी केवीएल लगता है बट वो हम ईएमआई में डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी रेजिस्टर, ठीक है, अब रेजिस्टर में मान लीजिए करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप अगर रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करते हैं, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब अगर आप रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, और ऐसा करते वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपको नेगेटिव लेके चलनी है। फिर से अगर आप रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आपको रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को पॉजिटिव लेके चलना है। मतलब इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आई आर पॉजिटिव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर नेगेटिव, और बैटरी में जो डंडा बाद में आ रहा है उसका साइन लेना है। ठीक है, तो क्या कहानी है, बैटरी क्रॉस करते टाइम, ठीक है, बैटरी क्रॉस करते टाइम बाद वाले टर्मिनल का साइन लेना है। ठीक है, टर्मिनल का साइन लेना है। परफेक्ट, ये कैपेसिटर क्रॉस करते वक्त भी होगा। ठीक है, चलिए अगर आप बैटरी क्रॉस करते हैं तो जो टर्मिनल बाद में आ रहा है उसका साइन लेना है। अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव, अगर आप ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। जो बाद में आ रहा है टर्मिनल उसका साइन लेना है, इजी। अब रेजिस्टर क्रॉस करते वक्त करंट के अलोंग जा रहे हैं, करंट के अलोंग अगर मूव करते हैं तो आपको रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लेनी है, और करंट के अगेंस्ट आते वक्त प्लस आई आर। करंट के अगेंस्ट आते वक्त वोल्टेज प्लस आई आर, करंट के अलोंग मूव करते वक्त माइनस आई आर। बाकी आप खुद समझता आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। ठीक है, चलिए इसको उठा के रख देते हैं कहीं और। कहाँ रखें, रुकिए जगह बनाते हैं पहले। चलिए कन्वेंशन हमने सारी एक साथ कर दी अब। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे एक केवीएल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, एक और रेजिस्टर, एक बैटरी और फिर से एक रेजिस्टर। ठीक है, चलिए मान लीजिए है बैटरी 10 वोल्ट और ये हो गया 1 ओम। ठीक है, ये भी 1, ये चलिए 2 ओम, और मान लीजिए ये है 7 ओम, और ये बैटरी है आपकी 5 वोल्ट। ठीक है, अब आपको बताना है सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ी बैटरी को ही इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी अपनी मर्जी है। आप बड़ी बैटरी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या छोटी बैटरी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल बड़ी बैटरी को इंपॉर्टेंस देता हूं और मान लेता हूं सर्किट में करंट जो भी फ्लो कर रहा होगा वो बड़ी बैटरी की वजह से ही कर रहा होगा। ठीक है, चलिए बैटरी से जितना करंट जाता है उतना बैटरी में एनीवेज वापस आता है। तो एक सिंगल लूप है तो हर एक रेजिस्टर से करंट सेम हो गया। अब मुझे इस लूप पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और केवीएल के रहते हुए, केवीएल लगाते हुए मुझे एक पॉइंट से शुरू करके घूम करके उसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लूप है ABCD। ठीक है, अब अगर हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल इन लूप, मैंने नाम लिख दिया ABCDA, तो यहाँ से मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी नज़रों को दौड़ाऊंगा या एक इमेजिनरी पर्सन को या खुद मूव करूंगा A से B, B से C, C से D और फाइनली D से A। तो अगर मैं A से शुरू करके A पे वापस आऊंगा तो क्लोज लूप हो गया, और क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम ना 0 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अगर हम यहाँ से यहाँ आए तो कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। सर्किट एलिमेंट क्या होता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। यहाँ करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया करंट के अलोंग में अगर आप रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो देखिए ना, हम कन्वेंशन रीड नहीं करेंगे। बैटरी और कैपेसिटर को क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन लेना है, करंट के अलोंग वोल्टेज नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो अगर हम करंट के अलोंग मूव कर रहे हैं तो IR नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, यहाँ कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। बैटरी में जो डंडा बाद में आया उसका साइन -5 वोल्ट, करंट के अलोंग IR नेगेटिव, बैटरी में जो डंडा बाद में आया उसका साइन
करंट के अलॉन्ग आई आर नेगेटिव। जहां से शुरू किया अगर वहीं पहुंच गए तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस क्लोज लूप में 0 होता है। अभी आया आपका 10 - 5 7 2 9 10 आए, ठीक है बिल्कुल, -10 आए, +5 = 0। यहाँ से आई आता है आपका 0.5 एम्पियर्स। तो यहाँ से करंट की वैल्यू बच्चों 0.5 एम्पियर्स आ गई, ठीक है। आसान सवाल था काफ़ी, आप समझ गए हैं केवीएल का बेसिक क्वेश्चन। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है, नीट एग्जाम में भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन। एक सेल है, ईएमएफ ई है, सेल का नाम ए है लेकिन ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। चलिए R1, एक सेल की ईएमएफ ई, फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, ठीक है। और यहां मान लेते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। अब आपको बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना लिया जाए सो दैट जो सेल ए है, पहला सेल है, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है आपको कैपिटल R, कैलकुलेट कैपिटल R सो दैट ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए बिकम्स 0, ठीक है। पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब 2 सेल 3 सेल 4 सेल सर्किट में लगे होते हैं ना, तो अगर एक ही लाइन में लगे हों, एक ही सेगमेंट पे लगे हुए हों, तो अगर एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच्ड है तो हमेशा उनकी ईएमएफ ऐड ऑन हो रही होती है। मीन्स अगर उनके अनलाइक टर्मिनल साथ में जुड़े होते हैं, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा होता है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो उनकी ईएमएफ ऐड होती है। और अगर दोनों के पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव साथ में जुड़े होते हैं तो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ईएमएफ ऐड ऑन हो रही है। हालांकि हम यहाँ लगाना चाहें तो केवीएल लगा सकते हैं, एल्स अगर हम देखना चाहें ना, बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही सेगमेंट है और करंट सेम आ रहा है, तो एक तरीका ये भी होता है बच्चों कि हम सीधे ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से भी करंट निकाल सकते हैं सर्किट में, ठीक है। तो उससे थोड़ी केवीएल की मेहनत बचती है। तो करंट इन द सर्किट कितना है, देखिए दोनों सेल ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखना है। तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो अनलाइक टर्मिनल्स अगर सेल के अटैच्ड होते हैं तो दोनों की ईएमएफ ऐड ऑन होती है बच्चों, ठीक है। तो ये ईएमएफ हो गई 2E डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2। पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिए, तो पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको बोला गया है कि कैपिटल R की क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है। मैं कन्वेंशन रब कर रहा हूं, कन्वेंशन आप फिर से याद रख लीजिए। बैटरी और कैपेसिटर क्रॉस करते वक्त जो बाद वाला टर्मिनल आता है उसका साइन लेना है, और रेजिस्टर क्रॉस करते वक्त करंट के अलॉन्ग अगर क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एनीवेज नेगेटिव लेनी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें कन्वेंशन ज़्यादा जगह घेर रहे हैं तो इनको हटा देता हूँ अब, ओके। अब आपको बोला गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। E माइनस आई R1 0 हो गया, तो E हो गया यहाँ से आई R1, है ना। अब आपको पता है E तो E है ही, I कितना है 2E डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1। काटा पीटी करिए, तो काटा पीटी करी तो E कट गया, यहाँ आया 1, तो 0 नहीं आएगा बच्चों। R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू R1 माइनस R2 आ गई। सुपर पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है बच्चों, प्लीज़ नोट कर लिए। हाँ, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है अगर मैं यहाँ केवीएल लगाता, बट मैंने चालाकी से केवीएल अवॉइड कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया रहा अगर हमने केवीएल अवॉइड कर दिया तो, ठीक है। प्लीज़ नोट करिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा केवीएल एक क्लोज लूप में ही लगता है, कि ये बात सच है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट यही है कि क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीवन में क्लोज लूप के ही बार बार आप देखें, तो कभी कभी लूप ओपन भी हो सकता है।
तो हम केवीएल ओपन लूप में भी लगा सकते हैं। अब ओपन लूप में केवीएल कैसे लगता है वो देखते हैं। तो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन। तो अगर हमें केवीएल इन ओपन लूप लगाना है तो देखिए कैसे लगेगा। मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, मान लीजिए सर्किट में आपको कुछ करंट गिवन है कि मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है। परफेक्ट है, 1 एम्पियर। अब आपको 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं सर्किट में, ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंसेस गिवन नहीं है और इंटेंशनली गिवन नहीं है मान लीजिए। ठीक है, मैंने खुद ही नहीं दिए, ना गिवन है ना पूछे हैं। चलिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो मुझे बताइए कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सुनिए, सबसे पहले आपको करंट ध्यान देना पड़ेगा कितना है। ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है इस सेगमेंट में, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर में से अगर 1 एम्पियर इधर गया तो एनीवेज 1 एम्पियर इधर जाएगा, तो इस ब्रांच में फिर 1 एम्पियर का करंट है। तो केवीएल इन ओपन लूप बड़ा शानदार तरीका होता है। आप किसी एक पॉइंट से भी शुरू करके सर्किट में आप किसी दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। एक पॉइंट से शुरू करके किसी भी दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लूप क्लोज लिया जाए। अब देखिए कैसे लगेगा। आप ए पॉइंट से शुरू करिए। ठीक है, तो यहाँ तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। अब बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी के बाद वाले डंडे का साइन आएगा। करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आई आर पॉजिटिव आएगा, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो आई आर नेगेटिव आएगा। बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन आएगा, बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन आएगा। अगर आप करंट के अलोंग जा रहे हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव आएगी। इज इक्वल टू आप कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पे पहुँच गए। सिंपल, ए पॉइंट से शुरू किया, बैटरी क्रॉस करी, बाद वाले डंडे का साइन लिया, करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लिया, करंट के अलोंग गए, करंट के अगेंस्ट आई आर पॉजिटिव लिया। ठीक तो है, करंट के अलोंग आई आर नेगेटिव लिया, बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन ले गए, बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन ले गए, करंट के अलोंग जाते वक्त रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव। तो वी ए तो आपको क्वेश्चन में 0 वोल्ट गिवन ही है, तो इसे 0 वोल्ट ले लीजिए। तो ये राइट, यही वाली साइड जो भी सॉल्व करके आ रही है वो वैल्यू वी बी की है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ आया कि हम केवीएल एक ओपन लूप में भी लगा सकते हैं। तो ओपन लूप में केवीएल कैसे लगता है ये आपने देखा। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट करिए कि एक सर्किट का कुछ पार्ट गिवन है और ये ए पॉइंट है, ये 1 ओम रेजिस्टर है, 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम रेजिस्टर है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और मान लीजिए आपको गिवन है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। अब आपसे बोला जाए कि ज़रा बता दीजिए आपको क्या लग रहा है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, वी ए माइनस वी बी आपसे पूछा जा रहा है। तो लेट्स सी वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा। ए पॉइंट से शुरू करिए और बी तक जाइए, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव, बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी के बाद वाले डंडे का साइन लेना है, फिर करंट 1 एम्पियर ही आ रहा है तो करंट के अलोंग जा रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव। ठीक है, इक्वल टू जहाँ पहुँच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। तो आपको देखिए क्या करना है ना। तो ये -2 और +2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1 वोल्ट बच्चों। ठीक है, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ रहा है। तो काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, प्लीज़ नोट करिए। ये प्योर एमसीक्यू क्वेश्चंस है बच्चों, है ना, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। प्लीज़ नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कहीं बीच में ज़बरदस्ती की अर्थिंग कर रखी होती है। ठीक है, कि ज़बरदस्ती इस पॉइंट को अर्थ कर रखा है जी, बदतमीजी मतलब। ठीक है, चलिए
ये पॉइंट सी मान लीजिए, अब ये पॉइंट ए मान लीजिए, और रेजिस्टेंस 2 ओम मान लीजिए, रेजिस्टेंस 1 ओम मान लीजिए, बैटरी 4 वोल्ट मान लीजिए, है ना, और यहाँ करंट मान लीजिए कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ना, अब आपको यहाँ बोला गया है कि ऑब्वियसली अगर बी पॉइंट पे आपने अर्थिंग कर रखी है ना, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, अर्थिंग से पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं अगर बी पे तो आपको पता ही है पोटेंशियल कितना है, वो तो हमें पता ही है कितना है, 0 है। तो ए पे और सी पे पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी? आपको क्या लग रहा है कि ए पॉइंट और सी पॉइंट पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पोटेंशियल क्या होने वाला है? तो काफी आसान सवाल है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए, तो एक बार ए पे निकालने के लिए ए से बी जाएंगे, फिर बी पे निकालने के लिए बी से सी जाएंगे। पूरे के पूरे ब्रांच में ना जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वो 1 एम्पियर है। पूरी की पूरी ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। हाँ ठीक है, तो चलिए ए के लिए खेलते हैं पहले। तो हमने ए से स्टार्ट किया, करंट के अलोंग गए, तो आपको पता है कि करंट के अलोंग जाते वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको माइनस IR लेना है। बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी का बाद वाले डंडे का साइन लेना है, इक्वल्स टू VB, और VB आपका 0 है। ठीक है, ए से बी गए, तो ए से लेकर के बी तक में KVL लगाया, तो बहुत ही सिंपल, VA यहां से -2 वोल्ट आ गया है। सही है क्या? हाँ ठीक है, इस सर्किट के हिसाब से ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है। अब अगर VB से स्टार्ट करा, करंट के अलोंग गए, -IR इज इक्वल टू जहां पहुंच गए VC। अब VB तो 0 है, तो -1, तो यहां से VC जो है आपका -1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो VC आपका यहां से -1 वोल्ट आ रहा है। चेक करते हैं एक बार। परफेक्ट है बच्चों, ठीक है, राइट। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ KVL के क्वेश्चंस और, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, तो बड़े इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एक बार देखते हैं कि कैसे किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए एक 10 वोल्ट की बैटरी है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन KVL का जिसमें रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर दोनों होंगे साथ में। ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 1 ओम के चारों। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, और आपको बोला कि हमने जो B पॉइंट है ना बीच में, उसे जबरदस्ती अर्थिंग कर रखी है, जबरदस्ती अर्थिंग कर रखी है। तो आपको क्या लगता है कि A पॉइंट और C पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी? A और C पे पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। आप ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका होता है, सुनिए। देखिए अगर हम प्रॉपर करें कन्वेंशनली, तो देखिए क्या होगा। आप इस अभी फिलहाल अर्थिंग को भूल जाइए और सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालिए। और करंट कैसे निकलेगा आप जानते हैं, करंट होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है। अब यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करिए आप और KVL लगाइए। ए पॉइंट से स्टार्ट करा, करंट के अलोंग जाते वक्त -IR 2.5 × 1, करंट के अलोंग जाते वक्त -IR इक्वल्स टू जहां पहुंच गए वहां की वोल्टेज, तो VA -5। आप जानते हैं कि VB तो 0 है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, तो ए पॉइंट पे आपकी +5 वोल्ट आ गई है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको C पॉइंट पे निकालना है तो C पॉइंट पे क्या होगा देखिए। लेट्स सी, VB से स्टार्ट करिए, करंट के अलोंग जा रहे हैं, -IR लेना होता है, करंट के अलोंग जा रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लेनी होती है, इज इक्वल टू जहां पहुंच गए वहां की वोल्टेज। VB 0 है, तो आपको पता लग गया कि C पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो -5 वोल्ट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका और भी है जिसमें आपको कोई KVL AVL की जरूरत नहीं है, आप बस सोच सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो लेट्स सी कैसे होगा, एक बार प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए 10 वोल्ट की बैटरी, चारों रेजिस्टर बराबर, तो हर एक रेजिस्टर को 2.5 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है। अब 2.5 वोल्ट में, अब 10 वोल्ट टोटल है, 2.5 और 2.5 वोल्ट है। अब बीच में 0 आ रहा है, तो बीच में 0 करना है और टोटल डिफरेंस 10 करना है, तो यानी ये 5 वोल्ट माइनस होगा और ये 5 वोल्ट प्लस होगा।
अब बीच में 0 लाना है और टोटल डिफरेंस 10 रखना है, तो यही हो सकता है कि +5 और -5 हो, ठीक है ना। तो डिफरेंस 10 आ गया और बीच में 0 आ गया। अब सपोजिटली अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या आंसर होता, देखिए इसी क्वेश्चन में 10 वोल्ट की बैटरी है ना, और आपको इसी क्वेश्चन में ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है ना। हमने बी पॉइंट पे अर्थिंग कर रखी है, अर्थिंग, ये बी पॉइंट है। अब आपसे पूछ रहे हैं इन कोने वाले पॉइंट्स ए और सी का पोटेंशियल आपको क्या लग रहा है क्या होगा, ए का और सी का पोटेंशियल क्या लग रहा है आपको क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं है, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस ये 10 वोल्ट की ही बैटरी है। तो अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो सर्किट में करंट 2.5 एम्पियर है और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 2.5 वोल्ट है, ठीक है। अब 2.5 वोल्ट में इधर 0 करना है आपको, टोटल डिफरेंस 10, तो ये अब करंट फ्लो करता है, तो यहां पर क्या होगा, हाँ ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, अगर हम यहां देखना चाहें तो इन ऑल कहानी ये है कि हर एक के अक्रॉस 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट है ना, हर एक के अक्रॉस 2.5 वोल्ट है। परफेक्ट है बच्चों। अब सिनारियो ये है कि अगर ये बीच में 0 वोल्ट हो रहा है, तो ये मैंने शायद गलत मार्क किया है बच्चों, है ना, यहां +5 आएगा, है ना, और यहां -5 आएगा, राइट, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना, तो VA -2.5 इक्वल्स टू 0 ना, तो VA हमारा +5 आया था बच्चों, राइट, ये मैंने गलत मार्किंग कर दी थी, अभी ठीक है ना। देखिए 2.5 था, बीच में 0 लाना था, तो ये करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो +5 -5 बीच में 0, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अगर हर एक रेजिस्टर 2.5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, और बीच में 0 वोल्ट है, तो हर एक रेजिस्टर में जैसे जैसे करंट आ रहा है वैसे वैसे 2.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो इधर फिर +2.5 होगा, इधर 0 हो गया, और इधर फिर -2.5 -5 -7.5, ठीक है बच्चों। तो वहां की मार्किंग थोड़ी गलत हो गई थी, राइट, इधर +5 होना चाहिए, उधर -5, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेजिस्टर के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटर भी होगा, ठीक है। तो रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे में देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है हमारे पास। एक मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टर है, एक ये 3 ओम का रेजिस्टर है, एक 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है और 6 ओम का रेजिस्टर है, नीचे बैटरी है, 2.8 ओम का रेजिस्टर है और बैटरी मान लीजिए 4 वोल्ट की है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में है कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट का क्या तमाशा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट करिए करंट I ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, तो आपको स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैलकुलेट करिए I ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में करंट कैसे निकलेगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। स्टेडी स्टेट का सिंपल मतलब है व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। तो याद रखिए जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो एक आइडियल कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑपोजिशन देने लगता है। तो व्हेनेवर क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट कैलकुलेट करंट ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट here means that capacitor is now fully charged. When capacitor is fully charged, then capacitor offers infinite opposition, and in that case no current flows through the branch containing the capacitor. ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट बोलेंगे तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर की ब्रांच को ऐसे तोड़ देना होता है। स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करने वाला है ना बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, ये 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस के लिए होता है 2 × 3/2 + 3, ठीक है।
ये सॉल्व करके आया 1.2 ओम। अब कैपेसिटर वाली ब्रांच इमैटेरियल है, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में कितना भी रेजिस्टेंस लगा हो, जब कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 4 वोल्ट की बैटरी 2.8 ओम। ठीक है, अब क्या है देखिए, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालिए। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या है देखिए, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज 2.8 प्लस 1.2 विच इज अगेन 4 ओम। तो जो ब्रांच बैटरी में करंट बैटरी से निकला है वो 1 एम्पियर है बच्चों। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है जिसमें एक कैपेसिटर भी होता है रेजिस्टर्स के साथ में और पूछा जाता है करंट ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट निकालिए, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट मत भेजिएगा और सिंपल सर्किट सॉल्व कर दीजिएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। छः वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, ये 2 ओम मान लीजिए, 2 ओम मान लीजिए, 2 ओम मान लीजिए, 2 ओम और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड। आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। कैलकुलेट करंट आई ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना होगा। ठीक है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बता दीजिए स्टेडी स्टेट में। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको फिर से पता है कि नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच को आप ओपन सर्किट कर दीजिए। स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड और फुल्ली चार्ज होने के बाद इनफाइनाइट ऑपोजिशन देगा, और इनफाइनाइट ऑपोजिशन का मतलब है देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर आई करंट आ गया। ठीक है, अब ये करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा और उसके बाद ना ये इधर जाएगा, राइट। इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इन ऑल मैं चाहूँ तो अब इस ब्रांच को पूरा ही इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब ये इमैटेरियल है ब्रांच, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। परफेक्ट है बच्चों। अब 2 ओम और 2 ओम देखिए, 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में 1 ओम हो जाता है और फिर ये साथ में 2 ओम सीरीज में है। ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, अब अगर आपको करंट फ्लोइंग निकालना है तो जो करंट है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि करंट सॉल्व करके यहाँ से आपका 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करंट की वैल्यू बच्चों डेफिनेटली 2 एम्पियर आ रही है। ओके,